हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं क्लास 8th के 8th चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स होता है हमारा जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे यहाँ 4 अकेला है, 7p अकेला है, तो एक टर्म है, इसलिए मोनोमियल है। अगर 2 अनलाइक टर्म्स होती है तो बाइनोमियल होता है। अगर 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। तो 4 इंटू 7p कितना हो गया? 28p। अब सेकंड देख लेते हैं, -4p इंटू 7p। तो 4 इंटू 7, पहले जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साथ में साइन जो है वो लगा लेते हैं। तो 4 7 से 28 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ एक ही माइनस है इसलिए माइनस लगा है। अगर 7 के साथ भी माइनस होता तो माइनस का साइन माइनस के साइन से कट जाता और सीधा 28 आता। और यहाँ p इंटू पी है तो p स्क्वायर हो गया, p की पावर 2 हो गई। अगर p प्लस p होता है तो 2p होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, -4p इंटू 7p है। तो वैसे ही करेंगे, 4 7 से 28, माइनस का माइनस। अब p की पावर 2, क्योंकि p कितने हैं? 2 है, और q क्या है? अकेला है, तो साथ में q लिख दिया। तो इसको हम q p स्क्वायर भी लिख सकते थे, p स्क्वायर q भी लिख सकते थे, ये सेम चीज़ होती है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 4 p की पावर q मतलब p की पावर 3 इंटू -3p। तो 4 3 से 12, माइनस का माइनस लग गया, 3 में माइनस है क्योंकि p की पावर कितनी हो गई? 3 इसमें है और इसमें कुछ नहीं है तो 1 होती है वो, तो p की पावर 4 हो गई। तो इसका आंसर आ गया -12 p की पावर 4। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, 4p इंटू 0। अब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो इसका हो गया हमारा 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपल सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है इसमें बस। मतलब सेम लास्ट क्वेश्चन जो किया था हमने अभी, मल्टीप्लाई करना था, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और हमें ये जो दिए हुए हैं मोनोमियल्स, एक हमारी लेंथ है, एक ब्रेथ है, मतलब p लेंथ हो गई फर्स्ट पार्ट में और q ब्रेथ हो गई। सेकंड पार्ट में 10m लेंथ हो गया, 5n ब्रेथ हो गया। वैसे ही आगे के पार्ट्स में भी। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यह हर पार्ट में हमें लिखते हुए करना है, मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? p इंटू क्यू है, सीधा कर देंगे। p इंटू क्यू क्या हो गया? पी क्यू। इसमें नंबर तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ पी क्यू हमारा आंसर हो गया। सेकंड, 10m इंटू 5n। अब देखेंगे 10 को 5 से करेंगे पहले 50, और m को n से करेंगे तो mn। तो 50 mn हो गया हमारा सेकंड का आंसर, मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। थर्ड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर उसके नीचे लिखेंगे 20x की पावर 2 मल्टीप्लाई 5y की पावर 2। तो 25 से कितना होता है? 100 लिख देंगे, x की पावर 2 y की पावर 2। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर 4x इंटू 3x की पावर 2। तो 12 हो गया, 4 3 से 12। अब दोनों x है, मतलब x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी? 3। फिर फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, 3mn मल्टीप्लाई 4np। तो 3 4 से 12 हो गया, 12 लिख देंगे। m अकेला है, m लिख देंगे। n कितने हैं? n 2 है, तो n की पावर 2, और p अकेला है तो सिर्फ p लिख देंगे। तो यह हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में टेबल्स दी हुई है, उसमें टेबल में आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। वो भी सिंपल सा है, तो आप वो खुद कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो हम सीधा लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है रिस्पेक्टिवली। 5a लेंथ हो गया, फिर ब्रेथ हो गया 3a की पावर 2, फिर 7a की पावर 4 क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये 4 पार्ट से चारों पार्ट में ये फार्मूला लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट 5a है, तो लिख देंगे 5a मल्टीप्लाई 3a की पावर 2 मल्टीप्लाई 7a की पावर 4। तो ये कर दिया। 5 3 ज़ा कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा होता है 105। तो लिख देंगे 105 और a की कितनी पावर हो जाएगी, तो 1 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, तो कितना हो गया 7। तो a की पावर 7, तो 105 a की पावर 7 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड कर लेते हैं 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। तो अब 2 4 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। तो 64 लिख देंगे, पहले नंबर लिख देंगे, फिर p अलग है, q r तीनों अलग है, तो पी क्यू आर हमारा सीधा लिख देंगे। तो 64 पी क्यू आर हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x की पावर 2 वाई मल्टीप्लाई 2x वाई की पावर 2। तो अब इसमें एक्स वाई अकेला है, एक्स वाई के साथ कुछ नहीं है, तो क्या जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 न्यूमेरिकल लगा देते हैं हम। तो x कितने हैं पहले देख लेते हैं। वह एक x इसमें है, 2 इसमें है और एक थर्ड वाले में है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4x हो गए। तो x की पावर 4 और y की पावर देख लेते हैं। एक y की पावर इसमें है, एक इसमें है और 2 उसमें है, तो y की पावर भी 4 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, y की 4, x की पावर 4 और y की पावर 4। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें बस मल्टीप्लाई करना है, पावर देखनी है और कुछ नहीं करना। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, a इंटू 2b इंटू 3c। तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया और a b c लिख देंगे और हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम, देख लेते हैं क्या है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक्स वाई, हमारे 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। तो देख लेते हैं, एक्स वाई को वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कितने हो जाएंगे, 2 हैं, वाई भी कितने हैं, 2 हैं, जेड कितने हैं, 2 हैं। तो एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सब में ए है तो ए लिख देंगे, साथ में माइनस है, ये याद रखना है हमें इसमें साइन का, इस चैप्टर में साइन की बहुत वैल्यू है, तो साइन अगर आपने गलत लगा दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए साइन बिल्कुल ध्यान से देख के लगाना है, किसमें क्या साइन लग रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, कौन सा साइन बड़ा है, ये सब हमें देखना है। तो इसमें क्या हो गया, ए था इसलिए ए लिख दिया और ए की पावर कितनी हो गई ऐड करके 6, तो माइनस ए की पावर 6। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 2 इंटू 4 की पावर 4y इंटू 8y उसकी पावर 2 इंटू 16y की पावर 3। आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 हो गया, अब 8 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अब 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1024 आएगा इसका आंसर। हाँ जी 1024। तो 1024 पहले नंबर्स को इंटू करके लिख दिया 1024। अब y की कितनी पावर हो गई वो देख लेते हैं, एक में 3 है, एक में 2 है, एक में 1 है, तो 3 4 5 6, तो y की पावर 6। तो आंसर हमारा हो गया 1024 y की पावर 6। उसके बाद फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पहले नंबर्स को इंटू करेंगे, इसमें भी पहले लिख देते हैं a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। अब नंबर्स को इंटू कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। ए कितना है, 1 है
और इधर एक है, तो a की पावर 2। b भी कितने हैं, 2 हैं, तो b की पावर 2। c कितने हैं, c भी 2 हैं, तो c की पावर 2। तो हमारा आंसर आ गया 36, a की पावर 2, b की पावर 2 और c की पावर 2। लास्ट पार्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का। m मल्टीप्लाई माइनस एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी। तो अब देख लेते हैं m को, m कितने m है, 3 m है, तो m की पावर 3 हो गई। और n कितने हैं, 1 2, तो n की पावर 2 हो गई। p कितना है, एक ही है, तो p का p लिख देंगे बस। और साइन माइनस का है 1, तो 1 माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा 5th पार्ट का आंसर हो गया ख़त्म। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।